राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा जी से और श्री राम जी से और हनुमान जी से। बाबा जी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 17वां सर्ग सुनाऊंगा। इसे सुने और सभी देवी देवताओं के मैंने आह्वान करके उन्हें यहाँ वे पधारे हैं, उनकी कृपा का ये पात्र है ये पाठ, जिसे सुनने से आपके ऊपर अपार कृपा होगी। ये तो इसे सुने और सभी देवताओं के आशीर्वाद को और इस महाग्रंथ की इस सर्ग को सुने, इसकी महिमा का रसपान करें। तो अभी शुरू करते हैं। श्री राम का राजपथ की शोभा देखते हुए, स्वर्गों की बातें सुनते हुए पिता के भवन में प्रवेश। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने स्वर्गों को आनंद प्रदान करते हुए रथ पर बैठे राजमार्ग की बीच से चले जा रहे थे। उन्होंने देखा सारा नगर ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित हो रहा है। चारों ओर बहुमूल्य अगरू नामक धूपबत्ती की सुगंध से छा रही है और सब ओर असंख्य मनुष्यों की भीड़ दिखाई देती है। वह राजमार्ग श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल भव्य भवनों से सुशोभित तथा अगरू की सुगंध से व्याप्त हो रहा था। अच्छी श्रेणी के चंदनों, अगरू नामक धूपों, उत्तम गंध धर्वों, अलसी तथा सन आदि के रेशों से बने हुए कपड़े तथा रेशमी वस्त्रों के ढेर, अनविंदे मोती और उत्तमोत्तम स्फटिन रत्न तथा विस्तृत एवं उत्तम राजमार्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के पुष्पों तथा भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों से भरा हुआ राजमार्ग था। उसके चौराहों की दही, अक्षत, अवश्य, लावा, धूप, अगर, चंदन, नाना प्रकार के पुष्पहार तथा गंधर्व से सदा पूजा की जाती थी। स्वर्ग लोक में बैठे हुए देवराज इंद्र की भांति सत्तारूढ़ रथारूढ़ श्री राम ने उस राजमार्ग को देखा। वे अपने स्वर्गों के मुख से कहे गए बहुत से आशीर्वादों को सुनते और यथायोग उन सब लोगों का सम्मान करते हुए चले जा रहे थे। उनके हितैषी स्वर्ग कहते थे, रघुनंदन, तुम्हारे पितामह और पितामह, दादे और परदादे जिस पद पर चलते आए हैं, आज उसी मार्ग को ग्रहण करके युवराज पद पर अभिषिक्त होकर आप हम सब का निरंतर पालन करें। फिर वे आपस में कहने लगे, भाइयों, श्री राम पितामह तथा श्री राम के पिता तथा समस्त पितामहों द्वारा जिस प्रकार हम लोगों का पालन पोषण हुआ है, श्री राम के राजा होने पर भी हमें उससे भी अधिक सुखी होंगे। यदि हम राज पर प्रतिष्ठित हुए श्री राम को पिता के घर से निकलते हुए देख लें, यदि राजा राम का दर्शन कर लें, तो हमें इस लोक में और कुछ भोगने और परमार्थ स्वरूप का मोक्ष लेकर क्या करना है। अमित तेजस्वी श्री राम का यदि राज्य पर अभिषेक हो जाए तो वह हमारे लिए जैसा प्रियतर कार्य होगा, उससे बढ़कर दूसरा कोई परम प्रिय कार्य नहीं होगा। स्वर्गों के मुंह से निकली हुई ये तथा और कई तरह की प्रशंसा से संबंध रखने वाली सुंदर बातें सुनते हुए श्री राम जी राजपथ पर बड़े तेज चले जा रहे थे। जो श्री राम की ओर एक बार देख लेता, वह उन्हें देखता ही रह जाता था। श्री रघुनाथ जी के दूर चले जाने पर कोई उन पुरुषोत्तम की ओर से अपना मन या दृष्टि नहीं हटा पाता था। उस समय जो श्री राम को नहीं देखता और जिसे श्री राम नहीं देखते थे, वह समस्त लोकों में निंदित समझा जाता था तथा स्वयं उसकी अंतरात्मा भी उससे धिक्कारती थी।
धर्मात्मा श्री राम चारों वर्णों के सभी मनुष्यों का उसी अवस्था के अनुरूप दया तथा सम्मान करते थे, इसलिए वे सभी उनके भक्त थे। राजकुमार श्री राम चौराहों, देव मार्गों, चैत वृक्षों तथा देव मंदिरों को अपने दाहिने ओर छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजा दशरथ का भवन मेघ समूहों के समान शोभा पाने वाले सुंदर अनेक रूप वाले रंग वाले कैलाश शिखरों के समान उज्ज्वल प्रसाद शिखरों अट्टालिकाओं से सुशोभित था। उसमें रत्नों की जाली से विभूषित तथा विमानाकार क्रीड़ा गृह भी बने हुए थे, जो अपनी श्वेत आभा से प्रकाशित होते थे। वे अपनी ऊंचाई से आकाश को भी लांघते हुए से प्रतीत होते थे। ऐसे ग्रहों से युक्त वह श्रेष्ठ भवन इस भूतल पर इंद्र सदन के समान शोभा पाता था। उस राजभवन के पास पहुंचकर अपनी शोभा से प्रकाशित होने वाले राजकुमार श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया। उन्होंने धनुर्धर वीरों द्वारा सुरक्षित महल की 3 ड्योढ़ियों को तो घोड़े जुड़े हुए रथ से ही पार कर लिया। फिर 2 ड्योढ़ियों में उन्होंने पुरुषोत्तम राम ने पैदल ही पार किए। इस प्रकार सारी ड्योढ़ियों पार करके दशरथ नंदन श्री राम साथ आए हुए सब लोगों को लौटाकर स्वयं अंदर चले गए, अंतःपुर में चले गए। जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंदर गए, प्रवेश हुए, तब आनंद मग्न हुए सब लोग बाहर खड़े होकर उनके बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र चंद्रलोक की प्रतीक्षा करता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज। हे राम। दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 17वां सर्ग पूरा हुआ। कल मैं आपको इसका 18वां सर्ग सुनाऊंगा और अन्य कई महिमाएं बाबा नीम करोली जी की या गौ माता की मैं आपको सुनाता रहूँगा जब तक प्रभु की इच्छा होगी। इनकी इच्छा है तब तक ही मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। बाबा जी की शरण में बैठा हुआ इनके गुणगान करता रहूँगा, यही मेरी इच्छा है। और बाबा जी का आशीर्वाद रहा तो ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक इस शरीर में सांस है। तो दोस्तों, अभी आज्ञा लेता हूँ, फिर मिलूँगा अगले श्री राम जी की इस महिमा को आपको सुनाने के लिए। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज।